भरत जी ने अपने पुत्र सुमित को संपत्ति सौंपी और गंडकी नदी के तट पर जाकर नेपाल जहां पर श्री शालिग्राम भगवान का दामोदर भगवान का प्रादुर्भाव होता है, ऐसे गंडकी नदी के तट पर जाकर भगवत भजन करने लगे। त्रिकाल संध्या करते, गायत्री जपते, हरि चर्चा करते। कुछ समय बीता, मृग शावक के मोह में श्री भरत जी पड़ गए। भजन करना होगा तो घर में हो जाएगा और नहीं होना होगा तो हरिद्वार जाने से भी कल्याण होने वाला नहीं है। मैं तो हमेशा कहती हूँ माताओं से, पुरुषों से, भैया लोगों से कि किसी मंदिर में जाइए अच्छी बात है, लेकिन ये मत सोचिए कि मंदिर जाने से ही कल्याण होगा। कल्याण मंदिर जाने से नहीं होगा, कल्याण घर को मंदिर बनाने से होगा। जिस दिन आपका घर मंदिर बन जाएगा उस दिन आपका जीवन कल्याणकारी हो जाएगा। मंदिर जाने से क्या लाभ है? ऐसा नहीं है कि मंदिर छोड़ दो, ऐसा नहीं, लेकिन मंदिर में कितनी देर तक बैठ सकते हैं? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, उसके बाद तो मंदिर से घर ही आना है ना। प्रयास करिए अगर घर ही मंदिर बन जाए तो फिर कितना आनंद है। इसलिए भरत जी एक दिन संध्या कर रहे थे, अचानक एक हिरनी गर्भ से थी, वो जल पीने के लिए आई। मृग शावक हिरनी ने बच्चे को जन्म दिया और तत्क्षण उसका प्राणांत हो गया। भरत जी सारा दृश्य देखते रहे। भरत जी को लगा कि इस बच्चे के आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे अलावा तो कोई इसको देख भी नहीं रहा है, तो इसके प्राण की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, वरना ये डूब जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा और मेरी आंखों के सामने ये मर जाए, ये भी पाप है। पाप होते देखना भी तो पाप है, सहना भी पाप है। तो भरत जी तुरंत गए और उस बालक को, उस हिरण के बच्चे को गोद में उठाकर आश्रम में लेकर के। संत का स्वभाव होना चाहिए, संत हृदय नवनीत समाना। जैसे मक्खन को पिघलाने के बाद उसमें से अपने आप घी निकल आता है, अगर मक्खन को चूल्हे पर रख दिया जाए और पिघलाना शुरू किया जाए तो अपने आप उसमें से घृत निकलने लगता है, घी निकलने लगता है। उसी प्रकार से संत का स्वभाव है, वो दूसरे की पीड़ा को देखकर जब तक आपके हृदय में वो सद्भावना न जगे, करुणा न जगे, पिघले ना आपका हृदय, तब तक साधुता आपके जीवन में नहीं। यही भक्ति का स्वरूप है। कहीं देख दुखिया अगर दुखी तेरा मन है, बस यही तो भजन है, यही तो भजन है। किसी के पैर में कांटा चुभे, उसको पीड़ा देखकर आपके मन दुखी हो जाए, तो ये भक्ति का स्वभाव है, ये भक्ति का एक रूप है। कोई रो रहा है और आप मुस्कुराते हुए कहें नौटंकी कर रहा है भाई, गलत बात है। ये भक्त का स्वभाव है। किसी की पीड़ा देख करके आपके हृदय में करुणा जग जाए, ये भक्ति का स्वरूप है। भरत जी लेकर के आए, उसका लालन पालन किए, उसके साथ खेलते, उसके लिए हरी हरी घास ले आते, नाना प्रकार का उद्गम करते, माला खूंटी पर टांग दिया। उसी बच्चे के साथ 24 घंटे संलग्न रहते, उसी मृग के बालक में, हिरण के बच्चे में। परिणाम, एक दिन भरत जी कुटिया में नहीं थे, हिरण का समुदाय आया, झुंड आया, अपने जात बिरादरी, अपने जैसे लोगों को देखा तो हिरण के झुंड के साथ हिरण का बच्चा चला गया। अब वह तो चला जाकर प्रसन्न हो गया कि मेरा परिवार मुझे मिल गया, लेकिन भरत जी बड़े दुखी हुए, कहीं ऐसा ना हो उसे कोई हिंसक पशु खा जाए। छोटा सा है, कौन खिलाएगा, कौन सुलाएगा, कौन खेलेगा उसके साथ? अरे मेरे अलावा तो उसका कोई है ही नहीं, मेरे बाद उसका क्या होगा? यही सोचते सोचते भोजन, जल, अन्न, माला, पूजा अर्चना सब छूट गई और उसी में 24 घंटे उसके वियोग में रुदन करते। हमारी आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम ये सोचते हैं मेरे बाद इनका क्या होगा। कुछ नहीं होगा मैया, किसी को कुछ नहीं होगा।
है? किसी को कुछ नहीं होगा। यह सोचने वाले न जाने हमारे आपके जैसे कितने आए और चले गए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है? किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। घर में बुजुर्ग कोई होता अगर चारपाई पर पड़ जाए तो कुछ दिन तक तो सेवा होगी, उसके बाद घर का भले हो किया हो, आने जाने वाला यही कहेगा भगवान इनको मुक्ति प्रदान कर दो, इनको अपने पास बुला लो। कुछ समय के बाद वही घर के लोग मृत्यु की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको उठा लो। अब उनसे पूछो मरना चाहते हो? अब तो भगवान आपके साथ न्याय करते। नहीं नहीं, चारपाई पर लेटे रहे, नाती का विवाह देख लूं फिर मरूं। और घर वाले सोचे पहले मर जावे तो बियाह करें, तो शादी के पीछे में टपक गए तो ये दशा है? इसलिए प्यारे श्री भरत जी उसके वियोग में रुदन करते, कुछ समय बाद उसके वियोग में उसी का चिंतन करते करते शरीर छूट गया, और उसी का चिंतन करते शरीर छूटा। सो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मृग की योनि में जन्म मिला। इसलिए मैंने कथा के द्वितीय दिवस निवेदन किया था। भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, तेरा ही नाम ले कर प्राण त्यागो, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवे। हे मोहन आपके छवि निगाहों में हो, आपका नाम जिह्वा पर हो, आपका मन, मेरा मन आपके चरणों में हो। ये तीन गति चाहिए। अगर ऐसा हो तो मृत्यु सुखद। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते मृग बालक बन करके पैदा हुए तो सत्कर्म की वजह से पूर्व जन्म स्मरण था। चुपचाप एकांत में बैठे रहते, न खाते न पीते, दिन रात नेत्रों से अश्रु की धारा बहते। मैंने मनुष्य जैसे कंचन काया को नष्ट कर दिया। भगवान की कृपा भई। मैंने कहा था पूर्व समय में, निवेदन किया है मैंने कि मनुष्य योनि ऐसा शरीर है जो स्वर्ग, नरक और मुक्ति तीनों का द्वार है। ये नरक भी ले जाता है, स्वर्ग भी ले जाता है, और ये मुक्ति भी प्रदान करा देता है। बड़े भाग मानुष तत्व। मनुष्य का तन बड़ा दुर्लभ है, बहुत मुसीबतों से मिला है। इसमें विकारों का कचरा मत ढोइए, इसको सार्थक करिए। हम आप इसकी महिमा नहीं समझ पाते। मृग बालक की योनि में जन्म हुआ, कालांतर में पुनः मृत्यु हुई, और फिर अंगिरा गोत्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। इस बार विचार कर लिया भरत जी ने कि बोलूंगा नहीं, ज्यादा बोलने से प्रेम होता है, इसलिए किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहिए और ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए। ज्यादा बात करोगे और ज्यादा देर तक बात करोगे तो प्रेम हो जाएगा। इसलिए किसी के पास बैठो तो कम बतियाओ विवेक भैया, है? ज्यादा बात करने से प्रेम हो जाता है, मुसीबत हो जाती है। हम तो चले जाएंगे और तुम लोग कुड़ते रह जाओ ना। तो इसलिए निवेदन करें आप। भरत जी ने सोच लिया इस बार बोलूंगा नहीं, इस सुंदर कंचन जैसी काया को दिव्य बना लूंगा। इसकी महिमा समझिए। बहुत सुंदर सांकेतिक दृष्टांत निवेदन करते हैं। किसी नगर में एक राजा था। एक दिन वो भ्रमण करते 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 करते, बहुत ध्यान से समझिएगा, मनुष्य जीवन क्या है और हम क्या समझकर बैठे हैं, इसका उपयोग कैसे करना ये तो पता ही नहीं है। तो एक दिन वो भ्रमण करते करते सुदूर निकल गया। दूर निकल गया तो उसके सहयोगी कोई उसके साथ था नहीं, सो मार्ग भटक गया।
तो बहुत दूर जब निकला तो भूख प्यास से व्याकुल हो गया, तो ना जल मिले, ना फल मिले, ना भोजन मिले, व्याकुल हो गया, व्यथित हो गया। तो एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। उस गांव में गया तो एक किसान रहता था। किसान से कहा, भैया हमें भूख लगी है और मुझे कुछ भोजन जल या फल पवा दीजिए, सुबह से भूखा हूं। तो किसान नहीं जानता था कि ये कौन है, ये राजा है कि नहीं। उसको लगा कोई राहगीर है, कोई यात्री है। अपने कर्तव्य का पालन करने लगा। उसने कहा, मेरे पास तो कुछ और नहीं है, सो सूखी रोटी है और मटकी का ठंडा पानी है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। दिनेश भैया वहां खड़े होकर क्या कह रहे हैं? वही बिठाई है ना, क्या कर ले रहे हैं? आगे आते तो सब व्यवधान शुरू हो जाता है, इसलिए प्रार्थना है जो आए पीछे बिठाओ भैया, नियम के साथ चलिए। एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी से वर्णन करते हैं। मैं दृष्टांत निवेदन कर रही थी ना। तो राजा किसान के यहाँ पहुंचा और कहा कि भूख लगी है। तो किसान ने कहा, मेरे पास तो सूखी रोटी है और शीतल जल है। मैं दिन भर खेत जोतता हूँ, हल खेत चलाता हूँ। हल चलाने के बाद जो बीज निकलता है खेत से, उसी को खाकर भरे परिवार का भरण पोषण करता। राजा ने कहा कि अभी तो ये सूखी रोटी मेरे लिए 56 भोग है। सो किसान ने बड़े प्रेम से राहगीर समझ करके, यात्री समझ करके रोटी खिलाया, जल पिलाया। और जब सोने लगा राजा तो हाथ से पंखा करने लगा। राजा ने सोचा, ये तो निष्काम भाव से सेवा कर रहा है, इसको तो पता ही नहीं कि राजा है, फिर भी इतनी सेवा कर रहा है। प्रसन्न हो गया और कहा कि जब जाने लगा तब बताया कि मैं इस नगर का राजा हूँ, कल मेरे महल में आना। किसान खुश हो गया, अरे मैं तो राजा के महल जाऊंगा। राजा के महल पहुंचा तो चमक दमक देखा तो प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा कि मेरे महल के पीछे एक चंदन के पेड़ का बगीचा है। चंदन के पेड़ का बगीचा है, आज के बाद वो बगीचा तुम्हारा हुआ। उस लकड़ी का सदुपयोग करके बाजार में बेच करके खूब धन कमाना। किसान खुश हो गया। 6 महीने के बाद राजा को लगा कि किसान तो खूब धनवान हो गया होगा, चलकर देखे तो उसके ठाठ बाट। 6 महीने बाद जब राजा किसान के यहाँ पहुंचा तो वही झोपड़ी, वही बैल, वही हल, वही सूखी रोटी। राजा ने कहा, भैया हमने तुम्हें चंदन के वृक्ष का पूरा बगीचा दे दिया। चंदन के एक वृक्ष की इतनी कीमत है, हमने तो तुमको पूरा बगीचा दे दिया। अभी तक तो तुम्हारे ठाठ मेरे जैसे हो जाने चाहिए। क्या तुम चंदन की लकड़ी को बाजार में नहीं बेचते? बोले बेचता हूँ हुजूर। बोले फिर? बोले लेकिन उसका धन नहीं मिलता, उसकी कीमत थोड़ी है। राजा साहब ने कहा, चंदन की लकड़ी की कीमत नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, चंदन की लकड़ी की कीमत होगी, लेकिन मैं लकड़ी नहीं, मैं पहले लकड़ी को काटता हूँ, फिर जलाता हूँ, जब वो कोयला बन जाता है तब उसको बाजार में बेचता हूँ। राजा माथा पीटे, हे भगवान, हमने चंदन की लकड़ी को बेचने के लिए कहा था, चंदन की लकड़ी का कोयला बेचने के लिए नहीं कहा था। कथा संकेत करती है भगवान ने ये शरीर चंदन की लकड़ी की भांति दिया है, लेकिन हम इसको इच्छाओं की अग्नि में जला जला कर कोयला बना दे रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको निरर्थक कर रहे हैं। इसलिए प्यारे, इस जीवन को सार्थक किया जाए। 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट भगवान के लिए निकाला जाए। सारा काम एक तरफ, क्योंकि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्नि दान तक। फिर उसके आगे
अरे उसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। क्योंकि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का, यही जीवन का यथार्थ है। हम आप प्रयास करें, इस संपत्ति को जीवन में अपनाने का प्रयास करें।